आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एसएसआर केस में कुछ बात करने योग्य अपडेट्स आया है, इसीलिए चलिए आज फिर से बात करते हैं एसएसआर और बॉलीवुड के बारे में। एक अपडेट आया है मीडिया सोर्सेस के थ्रू कि एसएसआर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे सीबीआई एक नई टीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या पहले वाला सीबीआई टीम अपने काम को सक्सेसफुली नहीं कर सका? इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली ये नया अपडेट सभी एसएसआर फैंस के लिए खुशखबरी लाया है। खुशखबरी यह है कि शायद सीबीआई हैज़ बीन कन्फर्म दैट इट वाज ए मर्डर। इसे समझने के लिए हमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीकों को जानना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई अलग अलग स्टेज में अलग अलग एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं, इसीलिए ये नई टीम को लाना पुरानी टीम के फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस के निशान है। पहले वाला टीम के मेंबर्स अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से जो एविडेंसेस कलेक्ट करना है उनको एनालाइज करना है, दे हैव सक्सेसफुली डन इट। नाउ इसके नेक्स्ट स्टेज के लिए नेक्स्ट टीम को लाया गया है, यानी कि ये तो पक्का है कि सीबीआई इस केस को सुसाइड के हिसाब से नहीं बल्कि मर्डर के एंगल से ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सुसाइड मानते तो सीबीआई को नए टीम मेंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ते, सिंपली डिक्लेयर कर देते कि दिस इज सुसाइड। लेकिन ये मर्डर होने के कारण ही अब और टीम्स को लाया गया है। सो जस्ट चिल एंड वेट फॉर द जस्टिस। कल मैं जब कुछ सर्चेस कर रहा था, कुछ पिक्चर्स मिला। एक पिक्चर है ये बाबा सिद्दीकी के। मुझे ये नाम देखते ही याद आया एसएसआर के केस में यूज़ किया हुआ वो एम्बुलेंस, जहाँ थम्स अप मैन को आगे वाले सीट में बैठा हुआ एक पिक्चर वायरल हुआ था। जो एम्बुलेंस बाबा सिद्दीकी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। यहाँ एसएसआर फैंस ने तभी एक चीज़ डिस्कवर किया था कि वो एम्बुलेंस गुड्स कैरियर के नाम से ही रजिस्टर्ड था। इस बाबा सिद्दीकी के बायोडाटा जब सर्च किया तब पता चला कि वो मुंबई अंधेरी वेस्ट के कांग्रेस के विधायक के साथ साथ बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम के साथ भी रिलेशन है, जिसके लिए इनके अगेंस्ट इंक्वायरी भी हुआ था। एसएसआर के डेड बॉडी लाया गया एक ऐसे व्यक्ति के एम्बुलेंस में जिसके दाऊद गैंग के साथ खास रिलेशन है, साथ ही वो एम्बुलेंस भी थे फेक। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तभी याद आया एक्स रो ऑफिसर एनके सूद जी के उस दावा के बारे में। उन्होंने दावा किया था कि एसएसआर के मर्डर में डी गैंग के इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो एक्स रो ऑफिसर सूद साहब के इस दावे से ये बाबा सिद्दीकी के फेक एम्बुलेंस और बाबा सिद्दीकी के डी गैंग से रिलेशन, ये बातें एक ही तार से जुड़ते हैं। थोड़ा और जब सर्च किया तो मुझे मिला ये पिक्चर्स भाईजान के साथ, जो दर्शाता है कि बाबा सिद्दीकी के भाईजान से क्लोज रिलेशंस हैं। एसएसआर केस से लोग जो भाईजान के नाम जोड़ रहे हैं, तो भाईजान बाबा सिद्दीकी में दोस्ती किस चीज़ को दर्शाता है आप लोग समझ सकते हैं। साथ में हमें ये पिक्चर्स भी मिले जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशन सिद्दीकी के साथ महाराष्ट्र के सीएम के बेटे को भी देखा गया है। इन दोनों के भी अच्छे रिलेशंस हैं जो ये पिक्चर्स बयां करते हैं। और एसएसआर केस से सीएम के बेटे को तो लोग जोड़ ही रहे हैं, साथ ही सीएम के बेटे के साथ भाईजान के रिलेशन भी खास है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल इन्फो के हिसाब से भाईजान के बॉडीगार्ड के शिवसेना में ज्वाइनिंग ही इसका पक्का सबूत है, क्योंकि भाईजान के निर्देश के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो आप लोग तो डॉट्स को कनेक्ट करना जानते ही हैं। एट लास्ट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस केस को लेकर पीआर तो एक्टिव है, दिस इज द फैक्ट। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें बहुत से लोग जो एसएसआर के बारे में सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बातें करते हैं, इनमें से बहुत से लोग मैनेज भी हुए हैं।
एसएसआर केस के स्टार्टिंग में जब सीबीआई के डिमांड उठने लगे तब बहुत से लोगों ने एसएसआर फैंस को उनके फाइंडिंग्स को मेल के थ्रू उन्हें भेजने के लिए बोला था। ये कलेक्टेड एविडेंस क्या सीबीआई को दिया गया या नहीं? ये कलेक्टेड एविडेंसेस सीबीआई को दिया गया है, ये सबूत क्या किसी ने दिया है? एक ट्रेंड निकला था, शायद आप लोगों को याद है, ब्रेंच को बॉयकॉट करने का। लेकिन सडनली सभी चीज़ें बंद हो गया। क्यों? क्या ये लोग मैनेज तो नहीं हो गए उन ब्रेंच के जरिए? और एक बात, इस एसएसआर जस्टिस मूवमेंट में 2-3 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके रोजी रोटी बॉलीवुड से ही चलते थे या बॉलीवुड के लोगों से अच्छे रिलेशन थे। कोई बॉलीवुड जर्नलिस्ट थे तो कोई इवेंट मैनेजर थे। तो बॉलीवुड के जिन लोगों के नाम एसएसआर केस में निकल रहा है वे सभी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के इशारे में ही बॉलीवुड चलते हैं। तो ये लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट खड़े होके अपने रोजी रोटी कैसे निकाल रहे हैं? ये लोग उन एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के एजेंट्स तो नहीं हैं। दिस इज़ नॉट आवर एलिगेशन, बट थोड़ा देख के चलिएगा। बहुत से बातें कहना था लेकिन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आपके राय कमेंट सेक्शन पर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस टॉपिक पर आगे भी बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।